मेदिनीनगर स्टेशन रोड स्थित गिरजाघर कैथोलिक चर्च है, जहां पाली परिवार ने भव्य तरीके से चर्च की स्थापना समारोह का आयोजन किया। बताया जाता है कि 40 वर्ष पूर्व मेदिनीनगर में 12 से 15 कैथोलिक परिवारों के द्वारा गिरजाघर की स्थापना की गई, जबकि आज देखते ही देखते पूरे पलामू प्रमंडल का यह सबसे बड़े गिरजाघरों में से एक है। कार्यक्रम की शुरुआत प्रभु यीशु और माता मरियम की शुभ संदेशों को मनुष्य तक पहुंचाने एवं प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उतारने के उद्देश्यों को लेकर पाली पुरोहित के द्वारा प्रातः 9 बजे से 11:30 बजे तक विधिवत पूजन कार्यक्रम किया, जिसमें करीब 2500 लोगों ने प्रभु यीशु के संदेशों को जन जन तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्पों के साथ पूजन कार्यक्रम के पश्चात आयोजित ज्ञान मंच में शामिल हुए। इस मंच से प्रभु यीशु के संदेशों को लोगों के बीच रखने के साथ बीच बीच में आदिवासी परंपरा, लोक संस्कृति, नृत्य, संगीत और मांदर की थाप पर थिरकते आदिवासी कलाकारों की प्रस्तुति की गई, जिसमें जिले के कई अलग अलग टीमों ने भाग लिया। ऐसा लगा मानो प्रकृति की गोद में यह कार्यक्रम चल रहा हो। पलामू जिले के कैथोलिक परिवार पाली पुरोहित सहित अध्यक्ष सिरिल टोप्पो, सचिव प्रताप तिर्की, जॉन जोआकिम लकड़ा के अलावा कई सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन सिल्वेस्टर टोपर ने किया। आइए देखते हैं द न्यूज रेवोल्यूशन जनता की आवाज चैनल संस्थापक अजय कुमार सिंह की यह ग्राउंड रिपोर्टिंग। ये खद्दी नाच बिल्कुल हम लोगों की संस्कृति से विलुप्त होते जा रहा है। खद्दी नाच जो आप लोगों के सामने प्रस्तुत है चियाकी के कलाकारों द्वारा, शायद इस नाच का एक अलग ही आनंद है जो बहुतों को समझ में शायद इस विज्ञान के पीढ़ी के बच्चों को समझ में नहीं आती होगी,
लेकिन ये आदिवासियों का सबसे महत्वपूर्ण और मार्मिक नाच गान में से एक है, जो अपने घटनाओं को याद दिलाते हैं, याद कराते हैं कि हमारे पूर्वज सुख में तो नाचते ही जाते हैं, दुख में भी सामूहिक रूप से गाना गाकर अपने दुख को भुलाना चाहते हैं। यह प्रदर्शन शायद उसी को याद दिला रही है। हम सभी को जानते हैं, मौखिक रूप से या लिखित रूप से हमारे पूर्वजों का निवास रोहतासगढ़ में हुआ करता था, लेकिन वहां से भागते 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 विस्थापित होते यहाँ तक पहुँचे हैं। इस शांति की महारानी गिरजाघर में हमारी माँ मारियम शांति की रानी की पर्व मनाते हैं हम लोग 8 सितंबर को। लेकिन उस दिन वीकडेज होने के नाते हम प्रत्येक जन एक साथ नहीं उपस्थित हो पाते हैं, इसलिए आज के दिन को हम लोग पल्ली दिवस के रूप में ठहराया है। और आज इस पल्ली दिवस में आप प्रत्येक का बहुत बड़ा हाथ रहा है। जो जिम्मे और कार्य दिए गए थे उसको आपने अच्छी तरह से निभाया है। और आज को सफल बनाने में न केवल हमारे कातरे पल्ली के पल्ली पुरुष के जितने भी संघ हैं और न केवल महिला संघ, बल्कि सभी बच्चों ने, हमारे युवक युवतियों ने और यहाँ पर उपस्थित आप प्रत्येक का योगदान रहा है। आप प्रत्येक जन हर तरह से मदद किए हैं। इसलिए मैं आज विशेष रूप से आज के दिन को शुभ और सफल बनाने के लिए मैं पल्ली की ओर से सहृदय धन्यवाद देता हूँ। और विशेष करके आज हमारे क्रिस्तिया के बाद जो हमने निश्चय किया था कि हमारे पीढ़ी जो हमारे संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, इसलिए जो निश्चित किया गया था कि हमारे पुरखों के द्वारा विरासत के रूप में दिए हुए हमारे संस्कृति को हम लोग एक बार यहाँ पर प्रदर्शित करें, जिससे हम सभी को, जितने भी हमारे बुजुर्ग माता पिता या भाई बहन बेटे बेटियां जो जानते हैं उस संस्कृति को, उसको हमारे आने वाले पीढ़ी को हम लोग देंगे। ऐसे निश्चित करते हुए हम सबों ने उसको यूनिट वाइज और संस्था के सभी भाई बहनों के लिए संस्कृति नाच का जो प्रोग्राम रखा गया था, उसको आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से हमारे संस्कृति के वेशभूषा से सज धज करके यहाँ पर आप लोगों ने अपना कलाकृति को, हमारे संस्कृति को प्रदर्शित किया है। इसलिए मैं आप प्रत्येक जन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सुंदर दिन के लिए, पल्ली दिवस के दिन को और सुंदर बनाने के लिए, खुश और आनंदमय बनाने के लिए आप लोगों का योगदान रहा है, बहुत बड़ी योगदान है। सबके लिए मैं छोटे चंद शब्दों में कहता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी संस्कृति को विभिन्न मौसम के आधार पर जो हमारे संस्कृति के नाच गान नृत्य है उसको आप लोगों ने एक झलक में ही प्रदर्शित किया है। और हमारे बच्चों के लिए इस विरासत को बनाए रखने के लिए उसको आपने यहाँ पर मंच पर या अखाड़े पर बहुत अच्छी तरह से सुचारू रूप से समय का पालन करते हुए बहुत बहुत अच्छी तरह से आप हमारे आदिवासी संस्कृति को प्रदर्शित किया है। इसलिए सभी कलाकारों को और हम सभी दर्शकों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद